नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं नितिन कुमार गौरव, बिहार शिक्षा सेवा से। आने वाली प्रारंभिक परीक्षा जो 30 सितंबर को निर्धारित है, इस महापरीक्षा में शामिल होने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बार सफल हों, क्योंकि आज नवरात्रा भी है और आपको पता होना चाहिए कि इसी नवरात्रा के दिन 65th का रिजल्ट आया था और आज हमारे रिजल्ट का पहली सालगिरह है। तो इस खुशी के अवसर पे मैंने सोचा आप लोगों से बात किया जाए और 67th बीपीएससी जो आयोजित होने वाली है 30 सितंबर को, इसमें क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, खुशी को साझा करते हुए कुछ अनुभव भी शेयर किया जाए। तो हम आज आप लोगों के समक्ष 2-3 मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले कि हमारे पास 3 दिन बचे हुए हैं, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। 27, 28, 29 3 दिन बचे हुए हैं। इसमें हम क्या करें, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 30 तारीख को क्या करें। 2 घंटे जो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, जो एक बहुप्रतीक्षित क्षण है, उस बहुप्रतीक्षित क्षण को हकीकत में बदलने के लिए हम क्या करें, उसके उपरांत क्या करें, इन 3-4 मुद्दों पे हम कोशिश करेंगे कि कम समय में यहाँ पे रिप्रेजेंट करें हम आप लोगों के समक्ष। सबसे पहले मेरा मानना है कि आप बहुत मेहनत किए हैं। 67th में जो प्रारंभिक परीक्षा जो अभी से 3 महीने पहले हुई थी, जो रद्द हो गई, उसमें भी आप लोग मेहनत किए हैं। लेकिन कोई परीक्षा जब होती है तो परीक्षा नहीं होती है, अनुभव नया होता है, सब कुछ नया होता है, तो निर्भर करता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कितना रिप्रेजेंट कर पाए, कितना अपने आप को वहां पे दे पाए। तो मेरा मानना है कि एग्जामिनेशन हॉल को देखते हुए और आपका मेहनत जो आपने किया है उसको देखते हुए, उसको अगर देखा जाए तो 3 दिन को हम इस रूप में कह सकते हैं कि आप अगर एक सुझाव है कि अगर आपसे हो सके तो कोशिश करिए कि इस 3 दिन में इतिहास, करंट अफेयर, विज्ञान और बिहार स्पेशल, साइंस और बिहार स्पेशल, इन चारों जो टॉपिक है, इस चारों टॉपिक को कम से कम 2 बार रिवीजन कर लें। क्योंकि आप मेहनत तो पूरा भरपूर किए हैं, लेकिन अगर ये मेहनत जो 90% जिसका उम्मीद है उसको अगर 98 कर लें तो आपका जो सिलेक्शन है वो लगभग करीब हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, जो मेहनत करते हैं वो 1-2 मार्क्स से छूट जाते हैं और बड़ा दर्द होता है उस समय कि काश हम ऐसे करते तो ये हो जाता। मेरा भी आप देखेंगे 66 बीपीएससी में 1 मार्क्स से हम फेल हो गए, तो उसका रीजन कुछ और था, वो भी हम आगे बताएंगे। तो लगभग हम देखे हैं कि जितने हमारे दोस्त हैं, मेहनत लगभग 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा वो पढ़ते हैं, लेकिन जब रिजल्ट देखिए तो वो 1-2 मार्क्स से फेल हो जाते हैं, चाहे कट ऑफ कितना भी जाए, मात्र 1-2 क्वेश्चन से फेल होते हैं। इसका क्या कारण है? जब मैंने देखा तो इसका ये कारण है कि मेहनत करते हैं कि अंतिम समय में आप बिखर जाते हैं। तो मेरा मानना है कि 4 टॉपिक को लगभग 2 बार अच्छे से प्रिपेयर होकर के अच्छे से जो जितना भी पढ़े उसी को रिवाइज कर लें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपने एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा होगा जिससे लगेगा कि भाई ये टॉपिक हमारे बस में है, और इससे क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा। उसके बाद 3 दिन में मेरा यही सुझाव है किसमें करें। उसके बाद हम 30 तारीख को क्या करें। सबसे पहले कि 30 तारीख को 2 घंटे जो 12 से 2 जो निर्धारित है, उसमें मेरा मानना है कि आप 10 बजे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं। हर हाल में जैसे भी पहुंच रहे हैं, हल्का सा नाश्ता कर लें। आपके पास आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, ब्लैक मोटा वाला ब्लैक बॉल पेन ये होना चाहिए और एक पानी का बोतल ये लें। अगर समय मिले तो 10 मिनट का योग कर लें। समय ना मिले या जगह ना मिले तो एकांत में वहीं भी आंख बंद करके आप अपने आप को शांत कर सकते हैं, क्योंकि बम्बार्डिंग चलता रहता है माइंड में, साइंस का, हिस्ट्री का, फैक्चुअल डेटा, करंट अफेयर का। उसको वो क्या करता है ना कि हमारे आत्मविश्वास को हिला देता है। कभी कभार 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मिस्टेक से, तो उस समय लगता है कि मतलब प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप ये कोशिश करें कि एग्जाम से पूर्व 10 मिनट का मौन लेकर के आप आंख बंद करके अपने आप को साधें। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो मेरा ये मानना है कि एग्जाम क्वेश्चन देखते ही आप कभी भी मैथ से स्टार्ट ना करें क्वेश्चन, क्योंकि आप कभी बीच में मैथ्स पढ़ जाता है। तो मेरा ये सुझाव है कि भले बीच में पढ़े या लास्ट में पढ़े, मैथ्स को नहीं टच करना है। आप सबसे पहले 1 से लेकर के 140 तक, मैथ्स छोड़ करके 140, 150 होते हैं, 140 तक आप
फर्स्ट स्टेप में पहला जो फर्स्ट घंटा होगा, पहला जो घंटा है, उस घंटे में आप लगभग 1 से लेकर के 140 तक एक एक क्वेश्चन देख लें और टिक करते जाएं। फर्स्ट स्टेप में आपको लगेगा ये सही है, ये सही है, ये सही है। अगर उसमें लगभग आप अच्छे से मेहनत किए हैं तो लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपका फर्स्ट स्टेप में सही हो जाएगा। उसको कंफर्म होकर के कलर कर लें। कलर बाद में नहीं करना है, उसी समय कलर कर लें। जब आप कलर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे 10 से 15 मिनट आपको लगेगा। जो आपका 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन को रिवीजन आप करेंगे तो उसमें लगभग आपका 30 क्वेश्चन जो होगा या 30 या 40 क्वेश्चन जो 50-50 जो लग रहा है ये होगा या नहीं होगा, उसको कलर कर लें। आपके पास फिर आधा घंटा बचेगा। उस आधा घंटा में 10 या 15 क्वेश्चन जीएस का और 10 क्वेश्चन मैथ्स का। तो सबसे पहले मैथ्स टच करें और 20 मिनट में मैथ्स को कोशिश करें उसको बना लें। आप 20 मिनट में जब कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20 मिनट में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, क्योंकि आपका उधर 130 क्वेश्चन, 120 या 25 क्वेश्चन आप रंग चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो मैथ्स में जो समय होता है वो आपका कम हो जाएगा। और मैथ्स पहले करेंगे तो एक एक क्वेश्चन में 5-5 मिनट लग जाता है और जानबूझ के क्वेश्चन सेटर आपको मैथ्स में उलझाने का कोशिश करता है। और जितने भी छात्र बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं वो मैथ्स पे ध्यान देते नहीं है, क्योंकि उनको जीएस पढ़ना है। 10 क्वेश्चन के लिए क्यों पढ़े, मैं भी नहीं पढ़ता था और इस वजह से उलझ जाते हैं। तो लास्ट का जो 30 मिनट है उसमें मैथ्स करें, इसमें 20 मिनट आप खर्च कर सकते हैं। लास्ट का 10 मिनट है उसको ओवरऑल आप जो भी 150 क्वेश्चन है उसको करें। इससे क्या होगा, आपका रणनीति परफेक्ट होगा और परफेक्ट होने की वजह से आप सिली मिस्टेक कर देते हैं, वो नहीं होगा। उसके बाद आप कभी कभार ऐसा करते हैं कि टिक करना कुछ और होता है, रंगना कुछ और होता है, रंग कुछ और देते हैं। जैसे मेरा आप देखेंगे कि 66 बीपीएससी में मेरा जब हम असफल हुए तो 1 मार्क से असफल हुए। उसका जो मूल कारण था कि एक क्वेश्चन था जिसमें डी करना था और हमने प्रेशर की वजह से हमने, क्योंकि ए बी सी डी लास्ट में होता है लेकिन बीपीएससी में ई भी है, ई लास्ट में है। मेरा माइंड ये कह रहा था सबसे लास्ट ई है, फटाफट रंग रहे थे तो ई को रंग दिए। जब हम देखे तो मतलब हम चौंक गए कि भाई रंगना डी था, रंग दिए ई। तो ये जो सिली मिस्टेक होता है ना, जिसकी वजह से हम फेल हो गए, उसका हम आगे कहानी बताएंगे। तो आप लोग ऐसा ना करें, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद आराम से पूरा 150 तक रंग के कंप्लीट करके आप दे दें। उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे तो बहुत छात्र ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि भाई हमारा कट ऑफ के आसपास है। अब कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनको बीच में होंगे, तो वो परेशान ना हो, क्योंकि जब आप देखेंगे कि 2-3 महीने बाद ही फिर से 68 बीपीएससी पीटी होने वाली है, तो अगर आप परेशान होंगे तो 1 महीना उधर बर्बाद करेंगे और इसके वजह से फिर से आपका स्ट्रेटजी बर्बाद हो जाएगा और आप फिर से असफल हो जाएंगे। क्योंकि ये जो भीड़ है ना, इस भीड़ में अगर आप कमजोर पड़ गए तो आपको ये कुचल देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसीलिए आप कभी कमजोर ना पड़े। फेल करना, सफलता और सफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और कहते हैं ना कि जब तक आप सफल हैं और सफल हैं तो दुनिया ऐसे दिखता है, ऐसे धुतकारती है कि कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन वही सफल हो जाएंगे तो दुनिया पलक पावड़े बिछा देती है। तो अगर आप ऐसा ख्वाब पाले हैं, अगर आप देखे हैं कि हमें मतलब बीपीएससी को क्रैक करना है, ऐसा सपना देखे हैं, ऐसा उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मेहनत करें और सफलता से परे हो जाएं। और जब सफल होंगे तभी लोग वैल्यू देगा। हम लोग के साथ भी ऐसे ही था, कोई वैल्यू नहीं देता था, आज वैल्यू दे रहा है क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो कहते हैं ना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो आपको उस उड़ान दुनिया को दिखाने के लिए आप कितना सफल हैं जमाना यही देखता है। अगर आप एक बार असफल हो गए, जमीन पे बैठ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ख्वाब, आपका सपना, आपका उम्मीद सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उठें, खड़े हों और फिर से लगे, आगे बढ़ते रहें। और जो छात्र जिनको लगेगा कि बीपीएससी पीटी हम अच्छे से क्वालिफाई कर गए हैं या फिर कट ऑफ के आसपास हैं, वो सतत रूप से आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनका बीपीएससी जो होने वाला है, मेंस होने वाला है और 68 बीपीएससी पीटी होने वाला है, लगभग आसपास में ही होगा। तो उनके पास समय नहीं है, मेहनत से आगे बढ़ें। और हम भी कोशिश करेंगे कि बीपीएससी पीटी होने के उपरांत, इस बार आश्वासन नहीं दे रहे हैं, इस बार हम आप लोगों से वादा कर रहे हैं कि व्यस्ततम शेड्यूल होने के बावजूद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए या फिर अपने अनुभवों को आपके समक्ष रिप्रेजेंट करने की हम हर संभव कोशिश करते रहेंगे। और
बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, दोस्त हैं, छात्र हैं जो बार बार मैसेज करते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैथिली के बारे में कुछ करिए। तो उन लोगों को भी हम ये वादा करते हैं कि इस बार मैथिली के लिए हम ऑप्शनल के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम फायदा होगा। आप मैथिली लिए हैं तो इसको आगे बढ़ाने के लिए तो हमें तो आना ही पड़ेगा और हम आएंगे। आज नवरात्रा का फर्स्ट दिन है और आज हमारा जो संघर्ष का जो स्ट्रगल का जो पीरियड था वो खत्म हुआ और इस माता रानी की कृपा से आज के दिन ही 65th बीपीएससी का रिजल्ट आया था। तो आज सालगिरह है, तो इस अवसर पे हम खुशी बांटने के लिए आप लोगों के समक्ष भी उपस्थित हुए और इसका दूसरा ये भी मकसद था कि 67th बीपीएससी को कैसे क्रैक किया जाए और उसमें क्या क्या गलतियां जो हम लोग कर देते हैं वो ना करें, जिससे आप लोगों का मेहनत सटीक और अच्छे से लगे। इसके लिए भी हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए थे। अब आप लोगों के पास भी समय कम है, इसको देखते हुए हम फिर अगले वीडियो में बीपीएससी पीटी जब हो जाएगा उसके बाद हम आप लोगों के समक्ष मिलेंगे। और हताश ना हो, परेशान ना हो, पूरे जोश, जज्बा और उम्मीद के साथ आप लगे। आपका जो मेहनत है जरूर रंग लाएगी और आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि जब हमें देख रहे हैं हम सफल हो सकते हैं तो आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि आपके रास्ते उसी रास्ते से हम भी गुजरे हैं। तो फिर मिलेंगे हम अगले बीपीएससी पीटी के बाद। तब तक आप अच्छे से स्वस्थ रहिए और अच्छे से पूरे उम्मीद और जोश से पीटी दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत फिर से अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार फिर से।